गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एकदम सुबह का टाइम हो रहा है, मतलब 7:30 के समथिंग हो रहा है टाइम। और कान्हा और इसके पापा तो सो रहे हैं अभी तक। और आज मैं मंदिर की पूरी सफाई वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि 4-5 दिन से भगवान उनके ऊपर धूल वगैरह हो गई थी। और धूल हो ही जाती है, क्योंकि घर मेरा एकदम मेन रोड पर ही है, तो पूरी धूल आती है, डस्ट हल्की हल्की तो आती है। और अगर साफ़ ना करो तो हो ही जाता है ऐसा। तो फिर मैं यहीं पर भगवान वगैरह को, सॉरी यार मैंने थोड़ी सी बात काट दी थी। वो क्या हुआ, मैं देखने लगी थी उधर कोई गिर गया था, मतलब सुबह सुबह के टाइम पर कोई गाड़ी से जा रहा था, तो मतलब कोई गिर गया था नीचे स्कूटी से। तो मैं वही देखने लगी थी, मेरा पता नहीं कौन गिर गया। सुबह कान्हा के पापा ने तो एक दिन भी ऐसा नहीं किया कि मतलब भगवान उनको पोंछ दो कपड़े से, अच्छे से उनको साफ़ कर दो, थोड़े जो भगवान की जो मूर्तियाँ वगैरह उनको साफ़ कर दो। वो कभी भी नहीं करते। मतलब जितनी केयर मैं करती हूँ भगवान की, उतनी शायद मतलब वो तो कभी करते ही नहीं है। सिर्फ बोल बोल कर वो सिर्फ लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं। और अगर कभी मूड ख़राब हो या कुछ हो तो वो भी नहीं करते हैं। और मैंने वो भी उनको लड्डू गोपाल को मतलब नहलाना सिखा दिया है, नहीं तो वो नहलाते भी नहीं थे। और सूर्य भगवान को जल भी नहीं चढ़ाते थे वो कभी भी। तो मैंने उनको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना तो सिखा ही दिया है। पहले मतलब वो चढ़ाते नहीं थे, लेकिन मैं तो हमेशा से ही चढ़ाती हूँ, लेकिन वो नहीं चढ़ाते। लेकिन मैंने उनको रोज़ उनको बोल कर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना तो सिखा ही दिया है। और लड्डू गोपाल जी को भी नहलाना सिखा दिया है कि नहला दिया करो कम से कम 4-5 दिन के लिए, तो होता ही है ऐसा। और अगर मैं कभी मायके चली जाऊँ तो फिर वो एक दिन भी नहीं नहलाएंगे। अगर घर पे रहेंगे तो वो नहलाएंगे, और मैं ना रहूँ घर पे तो फिर वो घर पे भी नहीं आते। वो घर पे ही सो जाते हैं, वहाँ पर ही, रूम पर आते ही नहीं हैं। और एक दिन भी ना उनको भोग लगाना, ना उनको नहलाना, मतलब मैं ही केयर करती हूँ मेरे भगवान की, मेरे मंदिर की मैं ही केयर करती हूँ। वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं भगवान की, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं वो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उनको बार बार समझाती हूँ, लेकिन वो सुनते ही नहीं हैं। क्योंकि मैं उनसे बोलती हूँ, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है हमारा। कोई इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, सिर्फ भगवान ही है जो अपने हैं। और भगवान अपन को सब चीज़ की सुविधा देते हैं, खाना पीना हर चीज़ की व्यवस्था अपन को दे रहे हैं। तो क्या अपना इतना भी धर्म नहीं है कि अपन भगवान की सेवा, थोड़ी सी सेवा कर ले, सिर्फ 10-15 मिनट आधा घंटे की तो बात रहती है। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं सबसे पहले भगवान की सेवा करती हूँ। शुरुआत मेरी भगवान से ही होती है, भले ही दिन भर के सारे काम बाद में, लेकिन सबसे पहले भगवान से शुरुआत होती है। इसलिए मैं सबसे पहले नहाती हूँ, झाड़ू पोछा, सबसे पहले तो मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बाद मैंने नहाती हूँ। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को नहलाना, सारे भगवान को अच्छे से पोंछना, मंदिर की पूरी सफाई, मतलब एकदम साफ़ सफाई मंदिर की बहुत ज़्यादा रहती है मेरे घर में। मैं बिल्कुल भी भगवान जी को गंदा नहीं होने देती हूँ, मतलब वो बिल्कुल साफ़ ही रहते हैं, एकदम साफ़ सुथरे। तो 5 दिन में तो पूरे हो गए थे। भागवत गीता पे पूरे पे धूल चढ़ गई थी, संतोषी माता के फ़ोटो पर, लक्ष्मी माँ के फ़ोटो पर, सब पर धूल जैसी हो गई थी। मैं अगर भगवान के बारे में इतना ना सोचूं ना, तो कान्हा के पापा तो मंदिर पूरा ऐसा गंदा हो जाए, मंदिर में भले ही कुछ भी होता रहे वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ उनके जैसी, क्योंकि मेरे भगवान ने मेरा साथ बहुत दिया है। मेरे मुसीबत के टाइम पर मेरे भगवान ही थे जो मतलब मुझे सहारा दिया उन्होंने। सबसे पहले मैं भगवान को ही याद करती हूँ, और भगवान से मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। मेरे कान्हा जी से मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, इसलिए भगवान मेरे लिए सबसे पहले है। मेरे ठाकुर जी सबसे पहले। ये जो बड़े वाले ठाकुर जी है, ये मुझे मेरे मायके वालों की तरफ से मतलब दहेज में मिले थे मुझे। और छोटे वाले लड्डू गोपाल तो मैं लेकर ही आई थी, लेकिन बड़े वाले लड्डू गोपाल मुझे दहेज में दिए गए थे। जब से मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, और मेरे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आई, बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा मुसीबतें आई। मेरे और मेरे पति के अलग होने के चांसेस हो गए थे, इस तरह के मतलब बात तलाक तक पहुँच गई थी। लेकिन मुझे मेरे कान्हा जी ने मुझे संभाल के रखा, और मतलब हम दोनों का ऐसा कुछ होने नहीं दिया। और गलतफहमियों की वजह से बहुत कुछ गलत हो गया था हमारे जीवन में, लेकिन भगवान की कृपा थी जो उन्होंने मुझे सब कुछ संभाले रखा, और हमारे बीच में दूरियां नहीं पैदा की, हम दोनों का साथ बनाए रखा। और मैं इसमें मेरी संतोषी माता का विशेष हाथ है। मेरी संतोषी माता ने मतलब बहुत ज़्यादा कृपा की है। मेरी संतोषी माता की कृपा से मतलब मैं आज, हम दोनों पति पत्नी एक है, नहीं तो पता नहीं कब के अलग हो जाते। क्योंकि बहुत सारी गलतफहमियाँ थी ऐसी जो मतलब हम दोनों के बीच में थी। इसलिए मैं भगवान को सबसे पहले मानती हूँ, क्योंकि मेरे दुख सुख में मेरे किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया था। मेरे अपने भी मुझसे दूर होते चले गए थे, लेकिन मेरे कान्हा जी हैं जिन्होंने मुझे सबसे पहले, मेरी संतोषी माता ने मुझे बचाए रखा। कहते हैं ना कि जब मुसीबत पड़ती है तो कोई साथ नहीं देता है, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा तो मेरे भगवान ने ही मेरा साथ दिया है। मेरे भगवान के अलावा मेरा इस दुनिया में वैसे भी कोई नहीं है, क्योंकि मैं अपना मानती भी नहीं किसी को, अपना सगे को भी अपना नहीं मानती हूँ।
क्योंकि जब सगे अपना साथ ना दे तो फिर किसका अपन भरोसा करें, किसके लिए अपन ज़्यादा सोचें। इसलिए मैं ज़्यादा किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ, मेरे भगवान ही मेरे सब कुछ है। और यहीं पर आरती का टाइम हो गया है, तो मैं आपकी बातों में मेरी अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगी। लेकिन क्या करें, कभी कभी तो बोलना होता ही है। और काफ़ी दिन से मैं बहुत उदास भी हूँ और तो कुछ अच्छा भी नहीं चल रहा है ज़िंदगी में। इस वजह से मैं आप लोगों को मेरी कहानी बता रही थी, क्योंकि आप लोग तो मेरी फैमिली हो, आप लोगों से बता सकती हूँ मैं। और बस ऐसे ही उदास सा है आज, मेरा मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। तो मैं भगवान जी की मैंने आरती वगैरह तो मैंने कर दी है, और पूरे में आरती वगैरह अच्छे से घुमा दी है। अब कान्हा को उठाऊँगी और उसके पापा को उठाऊँगी, और बस फिर खाना वाना बनाते हैं और घर का काम की शुरुआत करते हैं। ये देखिए मेरा घर का मंदिर कितना साफ़ सुथरा सा है, बिल्कुल एकदम चमक गया है मंदिर। तो बस अब मैं कान्हा को उठा देती हूँ और ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो दोस्तों चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे, लव यू।